बना रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीज़ा आज हमारा टॉपिक जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, पाक आइडेंटिटी जो एप्लीकेशन है इसके थ्रू अगर आप नाइकोप ज़ाहिर है अभी जो नाइकोप बनता है आपका ओवरसीज़ वगैरह जितने भी लोग हैं ओवरसीज़ में, तो उस ये अभी ये इसी ऐप से जो है पाक आइडेंटिटी ऐप जो है इसी के थ्रू ही बनेगा लाजमी, ठीक है। तो पहले हमने वीडियो में देखा था इसके फिंगरप्रिंट्स जो है कैसे आप वो कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट के थ्रू वेरिफिकेशन होती है, फिर जाके ये ऐप ओपन होती है। अब ठीक है, पहले ये था कि आप डायरेक्टली ऐप ओपन कर सकते थे, लेकिन अब जो है इन्होंने जो अपडेट की है तो उसमें फिंगरप्रिंट्स आपके लाजमी वेरीफाइड होते हैं, स्कैन होके जब अप्रूव हो जाते हैं तो उसके बाद ही जाके ऐप आपकी ओपन हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है जी, अगर आप नाइकोप अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए फिंगरप्रिंट्स जो ऐप वो करते हुए आप नेक्स्ट स्टेप पे आप तकरीबन छठे सातवें स्टेप पे जाते हैं, तो उसमें वो जाके फिंगरप्रिंट्स और सिग्नेचर दो चीज़ें वो ठीक है वो मांगता है उसमें नाइकोप को अपडेट करते हुए। तो उसमें ये गाइडलाइंस देता है कि सिग्नेचर्स और जो है आप उसके साथ फिंगरप्रिंट्स कैसे अपडेट कर सकते हैं, आपके लिए उसके आपको उसके लिए क्या क्या करना है, किस तरह से गाइडलाइन वो देता है। तो उसके लिए हम जाकर गाइडलाइन चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऐप आप ओपन कर लें तो यहाँ पे वो गाइडलाइन लिखा हुआ है इनबॉक्स के साथ, गाइडलाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो मुख्तलिफ गाइडलाइन दे रहा है, ठीक है। तो हमने देखा है फिंगरप्रिंट गाइडलाइन, इसमें फिंगरप्रिंट गाइडलाइन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो सिग्नेचर गाइडलाइन और फिंगरप्रिंट गाइडलाइन दोनों देगा। तो सबसे वो पहले कह रहा है ये आप याद रखें नाइकोप बनाते हुए ये चीज़ें आपको ज़रूरत पड़ेंगी, लाजमी आप देख लीजिएगा, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। तो इसमें वो कह रहा है फिंगरप्रिंट एंड सिग्नेचर कैप्चरिंग गाइडलाइन, ठीक है। ये फिंगरप्रिंट्स की भी है और सिग्नेचर गाइडलाइन है, ठीक है, दो गाइडलाइंस हैं। तो सबसे पहले वो दे रहा है कि गाइडलाइंस सिग्नेचर की, वो बता रहा है कि प्लीज़ टैप दी स्क्रीन टू प्रोवाइड सिग्नेचर। यहाँ पे ये आप बनाएंगे पाँचवें स्टेप पे जा रहे हैं। जब आप नाइकोप, ये देखें ऊपर लिखा हुआ है नाइकोप एप्लीकेशन न्यू फिंगरप्रिंट्स वेरिफिकेशन, ये पाँचवां स्टेप पे है। तो उस पर वो अब मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे ये देखें नाइकोप न्यू नाइकोप एप्लीकेशन है, ठीक है। उसमें ये पाँचवें स्टेप पे जा रहा है, तो तब जाके आपको ये फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन में वो सबसे पहले आपको देता है कि टैप टू गिव सिग्नेचर। तो वो कह रहा है प्लीज़ टैप दिस स्क्रीन टू प्रोवाइड सिग्नेचर, ये पहला स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो वो क्या कह रहा है, दूसरे स्टेप पे वो कह रहा है कि उसके बाद सिग्नेचर, वो कह रहा है ऐसे आप पाँचवें स्टेप में ही वो कह रहा है कि आप ये ऐसे उंगली के साथ आप सिग्नेचर कर दें जो भी है, या आपके पास अगर टच पेन है मोबाइल पर वो स्क्रीन को जो टच होता है अगर वो है उसके साथ सिग्नेचर कर दें। उसके बाद आपने करना क्या, टू टैप सेव सिग्नेचर बटन टू प्रोसीड फर्दर, सेव सिग्नेचर पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। दूसरा स्टेप हो गया। उसके बाद तीसरा स्टेप पे हम आ जाते हैं, वो कह रहा है टैप द स्क्रीन टू स्टार्ट कैप्चरिंग लाइव फिंगरप्रिंट। अच्छा, फिंगरप्रिंट पाँचवें स्टेप में ही फिंगरप्रिंट दे रहा है, ठीक है। वो कह रहा है टैप द स्क्रीन टू स्टार्ट कैप्चरिंग लाइव फिंगरप्रिंट। यहाँ पे जो ये फिंगरप्रिंट टैप टू कैप्चर फिंगरप्रिंट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन एक्टिव हो जाएगा। इसमें वो पॉइंट अभी क्या दे रहा है, वो कह रहा है कि यहाँ पे ये आपको टैप टू प्रोवाइड बायोमेट्रिक फ्रॉम इधर यूर फोर फिंगर्स और थंब, ठीक है। यहाँ पे ये दे रहा है राइट हैंड, राइट थंब, लेफ्ट हैंड और लेफ्ट थंब, ये आप चारों वो दे सकते हैं। तो इसमें अभी नेक्स्ट स्टेप में वो बताएगा कि किस तरह से करनी है, ठीक है। अब वो कह रहा है इंश्योर दैट यू प्लेस दी appropriate hand fingers under the camera while selecting the left hand or right hand। जब भी आप लेफ़्ट या राइट हैंड करें तो आपके जो हाथ की उंगलियां हैं वो कैमरे के बिल्कुल नीचे हों, ठीक है। जिस तरह से वो बता रहा भी एक डेमो उसने दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वगैरह स्लाइटली स्प्रेड फिंगर्स वाइल कैप्चरिंग, थोड़ा सा उसको उंगलियों को खोल के रखना है, उनको स्पेस देनी है, ये बता रहा है, ठीक है इसमें। उसके बाद क्या नहीं करना है, ये उन्होंने बताया कि क्या चीज़ें करनी, अब ये क्या नहीं करना है वो बता रहा है, ठीक है। वाइल कैप्चरिंग द फिंगरप्रिंट दी हैंड शुडेंट बी टू फॉर और टू क्लोज टू द कैमरा। अच्छा, वो क्या कर रहा है कि क्या चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। जब आप फिंगरप्रिंट्स कैप्चर कर रहे होंगे तो आपकी उंगलियां ज़्यादा जो है वो ना तो कैमरे से दूर हों ना ही बहुत ज़्यादा कैमरे के क्लोज हों, इस तरह हूँ। आपने एक चीज़ पे रखे हों या किसी वाइट पेपर हो या कोई ब्लैक सी कोई शीट हो उस पर आपने रखे हों, या ब्लैक अगर आपका कपड़ा या ट्राउज़र ही है उस पर अगर आपने हाथ रख दिया है तो वो ज़्यादा कैमरा उसके पास क्लोज ना कर लें या बहुत ज़्यादा दूर ना कर लें, ठीक है, दरमियान सा रखें, ठीक है। और दूसरा कह रहा है अवॉइड शेकिंग दी मोबाइल डिवाइस, मोबाइल को शेक ना करें, हिलाएं नहीं बार बार ऐसे, आप ऊपर नीचे नज़दीक और वो दूर तो कर सकते हैं, दरमियान के एंगल पर रख सकते हैं, लेकिन हिला नहीं सकते, मतलब लेफ़्ट साइड पे ऐसे ऐसे शेक नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद कह रहा है मेक श्योर देयर इज़ नो शेडो और राइट इन द बैकग्राउंड वाइल कैप्चरिंग द फिंगरप्रिंट्स।
अच्छा, जैसे आप किसी लाइट के उसमें वो कर रहे हैं, ऊपर से लाइट लग रही है या सूरज लग रहा है, तो आपका वो एंगल बन रहा है ऐसा कि फिंगर जो हैं उनका नीचे साया बन रहा है, तो ये उसका साया नहीं बनना चाहिए नीचे फिंगर्स के बिल्कुल, मतलब नीचे उनके फिंगर्स के दूसरा साया बन जाएगा तो उस पर भी वो कैप्चर नहीं होगा। बैकग्राउंड शुड बी प्लेन, वही चीज़ में जो ने आपको मैंने जो बताया था आपको, बैकग्राउंड आप बिल्कुल प्लेन रखें। वाइट पेपर एक हो बिल्कुल प्लेन, या तो वो रख लें या तो बिल्कुल ब्लैक जो है आपका ट्राउज़र हो गया, कपड़े हो गए या कुछ भी ऐसी चीज़ है ब्लैक जो है ना, वो आप दो चीज़ें इन पे करेंगे तो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। लाजमी याद रखिए, ब्लैक कुछ चीज़ रख लीजिएगा, ब्लैक पेपर हो या तो वाइट पेपर हो, बिल्कुल ये दो चीज़ें और रखें और बिल्कुल प्लेन हो, साफ़ बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद कह रहा है अवॉइड फॉलोइंग, इन चीज़ों से भी बचना है। क्या कर, गैप बिटवीन फिंगर्स इज़ अ मस्ट, ये जो उसने बताया है कि ये इस तरह जोड़ के नहीं रखनी है, इनमें गैप देना है। डाउन टिल्ट और कर्ल दी फिंगर्स, इस तरह से फिंगर्स को मोड़ना नहीं है, आप मतलब सीधी रखनी है, ठीक है। उसके बाद डाउन कर दी पल्म और कर्व दी फिंगर्स, अच्छा जो है अपनी जो है फिंगर्स को जिस तरह से बिल्कुल मुट्ठी को बंद नहीं करना है या फिंगर्स को इस तरह से वो नहीं करना है, ये इन चीज़ों से बचना है। और वो क्या कह रहा है उसके बाद, स्टे काम ड्यूरिंग फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन। वो कह रहा है बिल्कुल जो है ना आप इत्मीनान से रहें, सुकून से, आपको कोई हलबली ना हो, कुछ हो जल्दी जल्दी ना हो, आराम से बिल्कुल। वो कह रहा है स्टे काम, आराम से सुकून से रहें। इफ़ यू हैव अ मोबाइल फ़ोन विद लो स्पेसिफिकेशन प्लीज़ बी पेशेंट ड्यूरिंग द फिंगरप्रिंट वेरिफिकेशन प्रोसेस एज इट मेक टेक सम टाइम। इट इज़ एसेंशियल नॉट टू शेक योर फ़ोन वाइल द वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस। अच्छा, आपकी फ़ोन की स्पेसिफिकेशन लो है, कैमरा जो है मेगापिक्सल्स कोई कम है, लो प्राइस वाला कोई मोबाइल है, उसके कैमरे ज़रा अच्छे नहीं होते। अगर कोई अच्छा नहीं है तो फिर भी आपने सुकून से रहना है, मोबाइल को हिलाना नहीं है। आपके फिंगर्स आपने एक जगह पे रखे हुए हैं तो उसको बार बार ना फिंगर्स को ज़्यादा हिलाएं ना मोबाइल को ज़्यादा, एक जगह पे आप उसको फोकस रखेंगे तो वो आपके फिंगर कैप्चर कर देगा, ठीक है। ये पॉइंट है। उसके बाद वो कह रहा है इन केस द फेलियर द एप्लीकेशन विल बी आस्क्ड टू डाउनलोड द फिंगरप्रिंट फॉर्म एंड प्रोवाइड फिंगरप्रिंट्स ऑन इट, ठीक है। जो वो कह रहा है टू टैप द बटन टू डाउनलोड फिंगरप्रिंट एक्विजिशन फॉर्म। अब ये जब आप नाइकॉप अपडेट कर रहे होंगे, ठीक है, 5वें पॉइंट पे आता है तो यहाँ पे वो दे रहा है टैप टू अपलोड फिंगरप्रिंट एक्विजिशन फॉर्म। तो इसमें वो 10 अटैम्प्ट्स दे रहा है कि मतलब 10 अटैम्प्ट्स जो होंगी आपकी फिंगरप्रिंट्स, इस तरह से आप उसको आप गाइडलाइन के हिसाब से आप फिंगरप्रिंट्स वेरीफाइड करेंगे। अगर 10 अटैम्प्ट्स में आपका फिंगरप्रिंट्स वेरीफाइड नहीं होते हैं तो आपको एक फॉर्म मिलेगा, यहाँ पे फॉर्म शो हो जाएगा, उस पर आप क्लिक करेंगे तो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, इस तरह का वो फॉर्म होगा, ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, टू डाउनलोड फिंगरप्रिंट सिक्वेशन फॉर्म एट स्पेसिफिक लोकेशन प्लीज़ टैप शेयर बटन, ठीक है। तो यहाँ पे आप शेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये जो इस तरह से ये दी हुई है राइट एंड, राइट इंडेक्स, राइट मिडल, जो खाली खाने हैं उनमें आपने फिंगर के हिसाब से वो फिंगर कर देनी है, और जिन पे नॉट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है तो उन पे आपने नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप एप्लीकेशन के दौरान अगर उस तरह से नहीं होता है तो आप इस तरह से ये फिजिकल जो है फिंगरप्रिंट आपको फिर करने पड़ेंगे। स्लाइटली प्लेस फिंगरप्रिंट डिप्रेशन ऑन पेपर यूजिंग इंक पैड, ये वो बता रहा है कि इस तरह से करनी है। फिर और फिर जाके टू अपलोड बटन टू अपलोड द फिंगरप्रिंट, फिर वो अपलोड करना पड़ेगा फिंगरप्रिंट का। उसके बाद ये कह रहा है सैंपल फिंगरप्रिंट्स इस तरह से होने चाहिए, मुड़े हुए ना हो, इधर उधर ना हो। उसके बाद जो है बिल्कुल जो है एक्सेप्टेबल, ये बता रहा है कि इस तरह से बिल्कुल सीधे हों और कोई ब्लर ना हो, कोई इंक ना लगी हो साइडों पे, बिल्कुल सीधे हों, साफ़ हों, तो ये एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं कि आप जो है डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल फिंगरप्रिंट्स कैसे कैप्चर कर सकते हैं ड्यूरिंग नाइकॉप। तो इस चीज़ को आप ख्याल रखिएगा नाइकॉप बनाते हुए, ये आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरे साथ मेरे चैनल पर बने रहिए, तो मैं आपके लिए ऐसी मालूमाती वीडियोज़ शेयर करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।